हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन सर्किल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर मिस बिल द ओटर रिटन बाय गेवन मैक्सवेल को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसको हिंदी में समझेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, पहले हम थोड़ा लेसन के बारे में समझते हैं, ये किस विषय में है। गेविन मैक्सवेल लिव्स इन ए कॉटेज इन कैमुसफेरेना in the West Highlands in Scotland. When his dog Johnny died, Maxwell was too sad to think of keeping a dog again, but life without a pet was lonely. Read what happened then in Maxwell's own words. गेविन मैक्सवेल स्कॉटलैंड के पश्चिमी में कैमुसफेरेना में एक कुटिया में रहता है। जब उसका कुत्ता जॉनी मर जाता है, मैक्सवेल इतना दुखी था कि वह दोबारा कुत्ता रखने की नहीं सोचता है, परंतु पालतू कुत्ते के बिना जीवन अकेला था। पढ़िए फिर क्या हुआ मैक्सवेल के अपने शब्दों में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। ये 4 पार्ट में चैप्टर है, लेसन है ये। तो पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं हम। अर्ली इन न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रेवल टू सदर्न इराक। 1956 के नए साल के शुरुआत में मैं दक्षिणी इराक की यात्रा पर गया। By then it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog, and that Camusferina, ringed by water a stone's throw from its door, would be an eminently suitable spot for this experiment. तब तक मैं अपना मन बना चुका था कि मुझे कुत्ते की जगह ऊदबिलाव पालना है और कैम्प्सफेरना, जिससे थोड़ी ही दूरी पर पानी है, इस प्रयोग के लिए उपयुक्त होगा। When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes, for there they were as common as mosquitoes and were often tamed by the Arabs. जब मैंने यूं ही अपने दोस्त को यह बताया तो उसने तुरंत उत्तर दिया कि मुझे टिग्रिस के दलदल में बेहतर मिल सकता है, क्योंकि वहाँ ये मच्छरों की तरह होते हैं और प्रायः अरब उन्हें पालतू बना लेते हैं। We were going to Basra to the Consulate General to collect and answer our mail from Europe. हम बसरा कंसुलेट जनरल के दफ्तर में अपनी यूरोप की डाक लेने और उसका उत्तर देने जा रहे थे। At the consulate general, we found that my friend's mail had arrived, but that mine had not. कॉन्सुलेट जनरल में हमने पाया कि मेरे दोस्त की डाक आ गई थी, परंतु मेरी नहीं आई। I cabled to England, and when 3 days later nothing had happened, I tried to telephone. मैंने इंग्लैंड केबल तार किया और जब 3 दिन बाद कुछ नहीं हुआ तो मैंने फ़ोन करने का प्रयास किया। The call had to be booked 24 hours in advance. कॉल 24 घंटे पहले बुक करानी पड़ती थी। On the first day the line was out of order. On the second the exchange was closed for a religious holiday. दूसरे दिन धार्मिक अवकाश के कारण एक्सचेंज बंद था। तीसरे दिन एक और रुकावट थी। On the third day there was another breakdown. My friend left and I arranged to meet him in a week's time. 5 days later my mail arrived. कॉल 24 घंटे पहले बुक करानी पड़ती थी। दूसरे दिन धार्मिक अवकाश के कारण एक्सचेंज बंद था। तीसरे दिन एक और रुकावट थी। मेरा मित्र चला गया और उसे 1 सप्ताह में मिलने को सोचा। 5 दिन बाद मेरी डाक आई। I carried it to my bedroom to read, and there, squatting on the floor, were 2 Arabs. Beside them lay a sack that skimmed from time to time. मैं अपने शयन कक्ष में पढ़ने के लिए गया और वहाँ फर्श पर पालथी मारे 2 अरबी थे। उनके पास समय समय पर झटपटाता एक बोरा पड़ा था। उन्होंने मुझे मेरे मित्र का एक नोट दिया। ये है तुम्हारा ऊदबिलाव। I carried it to my bedroom to read, and there, squatting on the floor, were 2 Arabs. Beside them lay a sack that skimmed
From time to time, they handed me a note from my friend. Here is your order. मैं अपने शयन कक्ष में पढ़ने के लिए गया। वहाँ फर्श पर पालथी मारे दो अरबी थे। उनके पास समय समय पर झटपटाता एक बोरा पड़ा था। उन्होंने मुझे मेरे मित्र का नोट दिया। ये रहा तुम्हारा ऊद बिलाओ। With the opening of that sack began a phase of my life that has not yet ended, and may, for all I know, not end before I do. बोरा खुलने के साथ ही मेरे जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ जो अब भी समाप्त नहीं हुआ है। जो सब मैं जानता हूँ मुझसे पहले समाप्त नहीं होगा। It is in effect a thraldom to otters and other otter fixation that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one. ये संभवतः ऊदबिलाओं की गुलामी एक लगाव है जो उन सब लोगों के साथ मैंने साझा किया जिन्होंने कभी ऊदबिलाव रखा है। The creature that emerged from this sack onto the spacious tiled floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small, medievally conceived dragon. इस बार मैं कॉन्सुलेट के शयन कक्ष के टाइलों वाले फर्श पर एक मध्ययुगीन ड्रैगन सा छोटा प्राणी उभरा। इस बार मैं कॉन्सुलेट के शयन कक्ष के टाइलों वाले फर्श पर एक मध्ययुगीन ड्रैगन सा छोटा प्राणी उभरा। From the head to the tip of the tail he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor, between whose tips was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole. सिर से लेकर पूंछ के सिरे तक एक जैसी मिट्टी की परत बख्तर की तरह उस पर चढ़ी थी, जिसमें से तिल के समान भूरी चॉकलेट जैसी नर्म मखमली फर दिख रही थी। He shook himself, and I shall expected a cloud of dust. But in fact, it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and see the otter as it were in his true colors. उसने अपने आप को हिलाया और मुझे आशा थी एक धूल के बादल की, परंतु पूरी तरह मिट्टी हटाने और ऊदबिलाव को उसके सही रंग में देखने के लिए मुझे एक महीना लगा था। Misbill, as I called the otter, was in fact of a race previously unknown to science and was at length christened by zoologist Latrogel Perspicillata Maxwelli और मैक्सवेल्स ओटर। मैंने ऊदबिलाव को मिसबिल पुकारा जो वास्तव में विज्ञान के लिए अनजान प्रजाति थी जिसे प्राणी वैज्ञानिकों ने लुट्रोगेल परस्पिसिलेट्टा मैक्सवेली या मैक्सवेल के ऊदबिलाव का नाम दिया था। For the first 24 hours, Misville was neither hostile nor friendly. He was simply aloof and indifferent, choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible. पहले 24 घंटे मिसबिल ने शत्रुवत और ना ही मित्रवत ना ही पहले 24 घंटे मिसबिल ने शत्रुवत और ना ही मित्रवत रहा। वह एक दूरी बनाए था, मेरे बिस्तर से जितना दूर संभव फर्श पर सोता। The second night, Miss Will came onto my bed in the small hours and remained asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning, and during the day he began to lose his apathy and take a keen, much too keen interest in his surroundings. दूसरी रात मिस विल मेरे बिस्तर पर आ गया और मुड़े हुए घुटनों के बीच सोता रहा जब तक कि नौकर सुबह मेरे लिए चाय लेकर नहीं आया और दिन के दौरान उसकी अरुचि समाप्त होने लगी और वह अपने चारों ओर की वस्तुओं में बहुत गहरी रुचि लेने लगा। आई मेड ए बॉडी बेल्ट फॉर हिम एंड टुक हिम ऑन ए लीड टू द बाथरूम वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर, plunging and rolling in it
shooting up and down the length of the bathtub underwater and making enough slosh and splash for a hippo. मैंने उसके लिए एक बेल्ट बनाई और उसे स्नान घर ले गया, बाथरूम ले गया, जहां वह आधे घंटे तक खुशी से पागल रहा, डुबकियां लगाता, लौटता, बाथ टब में पानी के नीचे इधर से उधर दौड़ता और हिप्पो से ज्यादा पानी उछालता हुआ। दिस I was to learn is a characteristic of otters. Every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place. A bowl must at once be overturned, or if it will not be overturned, be set in and splashed in until it overflows. ये मुझे सीखना था कि ऊदबिलाओं का गुण है कि पानी की प्रत्येक बूंद जहां तक हो सके दूर तक फैला दी जाए, कटोरे को तुरंत उल्टा दिया जाए और यदि यह ना उल्टे तो अंदर बैठकर इसे उछाला जाए जब तक कि यह बह नहीं जाता। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स व्हेन स्टैटिक इट इज वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग। पानी को चलते रहना चाहिए और कुछ करते रहना चाहिए जब यह स्थिर हो तो व्यर्थ है और गुस्सा दिलाने वाला है। 2 days later, Miss Will escaped from my bedroom as I entered it, and I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor that led to the bathroom. 2 दिन बाद जब मैंने कमरे में प्रवेश किया, मिसविल बेडरूम से बच निकला और मैं मुड़ा तो गलियारे के मोड़ पर जो स्नान घर की ओर जाता था उसकी अदृश्य होती दुम दिखी। By the time I got there, he was up on the end of the bathtub and fumbling at the chromium taps with his paws. जब तक मैं वहां पहुंचा तब तक वह बाथ टब के सिरे पर था और अपने पंजों से क्रोमियम के नल खोलने का प्रयास कर रहा था। I was amazed. In less than a minute, he had turned the tap far enough to produce a trickle of water and after a moment or two achieved the full flow. मैं मैंने आश्चर्य से देखा कि उसने 1 मिनट से पहले ही नल खोल दिया और 1-2 क्षण बाद पूरे प्रभाव से पानी गिरने लगा। He had been lucky to turn the tap the right way. On later occasions, he would sometimes screw it up still tighter, chittering with irritation and disappointment at the tap's failure to cooperate. वह सौभाग्यशाली था कि उसने नल सही दिशा में घुमाया। बाद में कई अवसरों पर उसने इसे और कस दिया, नल के सहयोग न करने पर निराशा और खीज उसे चिढ़ाते हुए। वेरी सून मिस वुड फॉलो मी विदाउट ए लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम। शीघ्र ही मिस बिना नेतृत्व के मेरे पीछे आने लगा और नाम पुकारने पर मेरे पास भी आने लगा। He spent most of his time in play. वह अधिकतर समय खेल में बिताता। He spent hours shuffling a rubber ball round the room like a four-footed soccer player, using all 4 feet to dribble the ball, and he could also throw it with a powerful flick of the neck to a surprising height and distance. वह घंटों रबड़ की गेंद के साथ खेलता, उलझता, जैसे एक चौपाए सॉकर फुटबॉल खिलाड़ी की तरह चारों पैरों से गेंद को लुढ़काता। वह इसे फेंक भी सकता था अपनी गर्दन के शक्तिशाली झटके से एक आश्चर्यजनक ऊंचाई और दूरी तक। बट द रियल प्ले ऑफ एन ओटर इज व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक एंड जगल्स विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पॉज। परंतु एक ऊदबिलाव का असली खेल है जब वह पीठ के बल लेटकर पंजों के बीच में किसी चीज से खेलता है। Marbles were Miz's favorite toys for his pastime. He would lie on his back, rolling 2 or more of them up and down his wide, flat belly without ever dropping one to the floor. कंचे मिस के समय बिताने का प्रिय खिलौना था। वह अपनी पीठ के बल लेटकर बिना फर्श पर गिराए अपने चौड़े सपाट पेट पर उन्हें घुमाता। The days passed peacefully at Basra.
but I dreaded the prospect of transporting Miss to England and to कैमुसफेरेना। बसरा में दिन शांति से गुजरे, परंतु मैं मिस को इंग्लैंड और कैम्सफरना ले जाने के विचार से ही डरता था। The British airline to London would not fly animals, so I booked a flight to Paris on another airline and from there to London. लंदन जाने वाली ब्रिटिश एयरलाइन पशुओं को नहीं ले जाती थी, इसलिए मैंने एक और एयरलाइन से पेरिस की उड़ान बुक कराई और वहां से लंदन तक। The airline inst- the airline insisted that Miss should be packed into a box not more than 18 inches square to be carried on the floor at my feet. एयरलाइन वालों से आग्रह किया कि मिस को 18 इंच के बड़े डिब्बे वर्गाकार में बंद किया जाए ताकि वह मेरे पैरों के पास फर्श पर ले जाया जा सके। I had a box made, and an hour before we started, I put Miss into the box so that he would become accustomed to it and left for a hurried meal. मेरे पास एक बना हुआ डिब्बा था और रवाना होने से 1 घंटा पहले मैंने मिस को एक डिब्बे में रखा ताकि वह उसका अभ्यस्त हो जाए और शीघ्रता से खाने के लिए चल दिया। When I returned, there was an appalling spectacle. जब मैं लौटा तो एक दहलाने वाला दृश्य था। There was complete silence from the box, but from its air holes and chinks around the lid, blood had trickled and dried. डिब्बे में पूरी शांति थी, परंतु इसके हवा के छिद्रों और ढक्कन के पास की दरारों से खून बहकर सूख गया था। I whipped off the lock and tore open the lid, and Miss, exhausted and blood spattered, whimpered and caught at my leg. मैंने जल्दी से ताला उठाया और ढक्कन तोड़कर हटाया और मिस थका हुआ और खून से सना रे रे करता हुआ उसने मेरा पांव पकड़ा। He had torn the lining of the box to shreds when I removed the last of it, so that there was no cutting edges left. It was just 10 minutes until the time of the flight, and the airport was 5 miles distant. उसने डिब्बे के किनारे की धज्जियां कर दी थीं। जब मैंने इसका आखिरी हिस्सा हटाया ताकि कोई काटने वाले किनारे न रह जाएं, तब उड़ान के समय में केवल 10 मिनट थे और हवाई अड्डा 5 मील की दूरी पर था। I put the miserable Miss back into the box, holding down the lid with my hand. मैंने मिस को वापस डिब्बे में रखा, ढक्कन हाथ में पकड़े रहा। I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the streets of Basra like a ricocheting bullet. मैं कार के पीछे डिब्बा पास रखकर बैठा, जबकि ड्राइवर बसरा के गलियों से गोली की तरह निकला। The aircraft was waiting to take off. I was rushed through to it by infuriated officials. यान उड़ान के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। यान उड़ान के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। भाग्यवश मेरी बुक सीट बिल्कुल आगे थी। मैंने अपने आसपास का फर्श अखबारों से ढका। I was rushed through to it by infuriated officials. Luckily, the seat booked for me was at extreme front. I covered the floor around my feet with newspaper, rang for the air hostess, and gave her a parcel of fish for Miss to keep in a cool place. यान उड़ान के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। भाग्यवश मेरी बुक सीट बिल्कुल आगे थी। मैंने अपने आसपास का फर्श अखबारों से ढका, एयर होस्टेस के लिए घंटी बजाई और उसे मछलियों का एक पार्सल मिस के लिए ठंडी जगह में रखने को दिया। I took her into my confidence about the events of the last half hour. I have retained the most profound admiration for that air hostess. She was the very queen of her kind. मैंने उसे विश्वास में लेकर एयर होस्टेस को पिछले आधे घंटे की सारी घटनाएं बताईं। मैंने उसका परिचायिका के लिए सबसे गहन प्रशंसा की। मैंने उस परिचायिका के लिए सबसे गहन प्रशंसा की। वह अपने किस्म की रानी थी। She suggested that I might prefer to have my pet on my knees, and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude, but not knowing otters, I was quite
unprepared for what followed. उसने सुझाव दिया, एयर होस्टेस ने, कि मुझे अपना पालतू अपने घुटनों पर रखना चाहिए और मैंने आभार की गहराइयों से उसका हाथ चूम लिया होता, परंतु उस बिलाओं को ना जानने वाला मैं बिल्कुल तैयार न था उसके लिए जो आगे होने वाला था। मिस वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन ए फ्लैश। मिस झटके में डिब्बे से बाहर था। ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट। देयर वॉज स्क्वैक्स एंड श्रिक्स and a woman stood up on her seat, screaming out, "A rat, a rat!" वह तेज गति से जान में गायब हो गया। चीखने चिल्लाने की आवाजें और एक औरत अपनी सीट पर खड़ी होकर चूहा चूहा। I caught sight of Miss tail disappearing beneath the legs of a portly white turbaned Indian. Diving for it, I missed, but found my face covered in curry. Perhaps, said the air hostess with the most charming smile. It would be better if you resumed your seat, and I will find the animal and bring it to you. मुझे एक तगड़े सफेद पगड़ी वाले भारतीयों की टांगों के बीच अदृश्य होती मिस की पूंछ दिखी। उसके लिए कूद लगाई। मैं चूक गया, पर पाया कि मेरा चेहरा करी से भरा है। शायद, विमान परिचारिका ने अत्यधिक आकर्षक मुस्कान से कहा, बेहतर होगा यदि आप अपनी सीट पर जाएं। मैं जानवर को ढूंढकर आपके पास ले आऊं। I returned to my seat. I was craning my neck trying to follow the hunt when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome, and Miss bounded on to my knee and began to nuzzle my face and my neck. मैं अपनी सीट पर लौटा। मैं अपनी गर्दन सीधी कर रहा था उस शिकार का पीछा करने के लिए, जब मैं अपने पैरों के पास स्वागत भरी और पहचान की निराशा चित्कार सुनी। मैं अपनी सीट पर लौटा। मैं अपनी गर्दन सीधी कर रहा था उस शिकार का पीछा करने के लिए, जब अचानक मैंने अपने पैरों के पास स्वागत भरी और पहचान की निराश चित्कार सुनी। इतने में मिस तेजी से मेरे घुटनों पर आ गया और मेरे चेहरे व गर्दन पर नाक रगड़ने लगा। मिस एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली ए मंथ। ये चौथा पार्ट है। आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी, मैक्सवेल एंड हिज ऑटर रीच लंदन वेयर ही हैज ए फ्लैट। एक घटनात्मक यात्रा के पश्चात मैक्सवेल और उसका उद्बिलाव लंदन पहुंचे, जहां उनका एक फ्लैट है। मिस एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली ए मंथ। मिस और मैं लंदन में एक महीने के लगभग रहे। ही वुड प्ले फॉर आवर्स विद ए सिलेक्शन ऑफ टॉयज, पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट and a terrapin shell that I had brought back from his native marshes. वह घंटों चुनिंदा खिलौनों से खेलता, पिंग पोंग गेंद, कंचे, रबर के फल और एक कछुए का खेल जो मैं उसके अपने दल से लाया था। With the ping pong ball, he invented a game of his own which could keep him engrossed for up to half an hour at a time. पिंग पोंग गेंद से उसने एक नए खेल का आविष्कार किया था जो आधे घंटे तक उसकी रुचि बनाए रखता था। A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home, so that the lid, when closed, remained at a slope from one end to the other. एक सूटकेस जो मैं इराक से ले गया था, घर वापस लौटते हुए यात्रा में पूरी तरह बेकार हो गया था। इस तरह की जब ढक्कन बंद किया जाता तो एक सिरे से दूसरे तक ढलान बन जाती। Miss discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. मिस ने खोज लिया था यदि वह गेंद ऊंचे सिरे पर रखे तो ये दौड़कर दूसरी ओर आती। He would dash around to the other end to ambush its arrival, hide from it, crouching, to spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high end once more. वह दूसरे सिरे तक इसके आने से पहले छिपकर बैठता, उछलकर हैरानी से इसे पकड़ता और एक बार और इसे ऊंचे सिरे पर रखने को दौड़ता।
Outside the house, I exercised him on a lead precisely as if he had been a dog. मैं घर के बाहर कसरत के लिए उसे बिल्कुल ऐसे ही लेकर जाता जैसे वह कुत्ता हो. Miss quickly developed certain compulsive habits on these walks in the London streets, like the rituals of children who, on their way to and from school, must place their feet squarely on the center of each paving block, must touch every seventh upright of the iron railings, or pass to the outside of every second lamp post. मिज ने जल्दी ही लंदन की गलियों में घूमते हुए कुछ आदतें पकड़ लीं, जैसे स्कूल आते जाते हर एक वर्गाकार पत्थर के बीच अपने पैर रखने जैसे क्रियाकलाप, लोहे की रेलिंग के हर सातवें हिस्से को छूना या हर दूसरे लैंप पोस्ट के बाहर से गुजरना. Opposite to my flat was a single-storied primary school along whose frontage ran a low wall some 2 feet high. मेरे फ्लैट के सामने एक मंजिला प्राइमरी स्कूल था जिसके सामने 2 फुट ऊंची एक छोटी दीवार थी. On his way home, but never on his way out, Miss would tug me to this wall, jump onto it, and gallop the full length of it 30 yards to the hopeless distraction both of pupils and of staff within. घर वापस आते समय, परंतु घर से बाहर जाते समय नहीं, मिस मुझे खींचकर उस दीवार तक ले जाता, उस पर कूदता और स्टाफ व बच्चों दोनों से ध्यान हटाकर इस विद्यार्थियों, शिष्यों और कर्मचारियों की निराशाजनक व्याकुलता के भीतर 30 गज की लंबाई पर दौड़ता. It is not a suppose in any way strange that the average Londonier should not recognize an otter, but the variety of guesses as to what kind of animal this might be came as a surprise to me. मेरा अनुमान है मेरा अनुमान है यह किसी प्रकार भी अनोखा नहीं था कि एक औसतन लंदन वाला ऊदबिलाव को ना पहचाने, परंतु विभिन्न अनुमान ये हैं कि क्या जानवर हो सकता है. मुझे तक आश्चर्य मुझे तक आश्चर्य की तरह आए मुझ तक आश्चर्य की तरह आए. It is not, I suppose, in any way strange that the average Londoner should not recognize an otter, but the variety of guesses as to what kind of animal this might be came as a surprise to me. मेरा अनुमान है कि ये किसी भी मुझे मेरा अनुमान है ये किसी प्रकार भी अनोखा नहीं था कि एक औसतन लंदन वाला ऊदबिलाव को ना पहचाने, परंतु विभिन्न अनुमान ये है कि क्या जानवर हो सकता है मुझ तक आश्चर्य की तरह आए. Otters belong to a comparatively small group of animals called mustelines, shared by the badger, mongoose, weasel, stoat, mink and others. ऊदबिलाव मस्टलिन्स नामक छोटे जानवर समूह से हैं जिसमें बिज्जू, नेवला, विजल, स्टोट, मिंक और अन्य भी हैं. I faced a continuous barrage of conjectural questions that spread all the mustelines but the otter. More random guesses hit on a baby seal and a squirrel. मैंने अनुमानों से भरे सवालों की बौछार का लगातार सामना किया जिसमें ऊदबिलाव के अतिरिक्त मस्टलिन्स थे. ज़्यादातर अनुमान बेबी सील पर आकर रुकते और गिलहरी पर. Is that a walrus, mister? Reduced me to giggles, and outside a dog show I heard a hippo, a beaver, a bear cub, a leopard, one apparently that had changed its spot, and a brontosaur. Miss was anything but an otter. क्या ये दरियाई घोड़ा है श्रीमान? मुझे अशिष्ट हंसी पर मजबूर करते. और एक डॉग शो के बाहर मैंने सुना हिप्पो, एक मुखौटा, एक भालू का बच्चा, एक तेंदुआ, एक जिसने अपना स्थान बदल दिया हो, एक ब्रोटोसोर मतलब एक विलुप्त डायनासोर. म्यूजिक उस बिलाव के अतिरिक्त सब था. बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाईएस्ट स्कोर केम फ्रॉम ए लेबरर डिगिंग ए होल इन द स्ट्रीट. परंतु वह प्रश्न जिसके लिए मैंने सबसे ज्यादा अंक दिए गली में गड्ढा खोदते एक मजदूर की ओर से आया.
I was still far from him when he laid down his tool, put his hands on his hips and began to stare. मैं अभी उससे बहुत दूर था जब उसने अपना औजार रखा, फूलों पर हाथ रखे और घूमना प्रारंभ किया. As I drew nearer, I saw his expression of surprise and abhorrent, as though he would have me know that he was not one upon whom to play jokes. जैसे ही मैं निकट आया, मैंने उसके आश्चर्य के भाव से देखे और आमने सामने हों, जैसे कि वह मुझे बताना चाहता हो कि उसके साथ मजाक नहीं किया जा सकता. मैं उसके I came abreast of him. He spat, glared, and then growled out, "Here, mister, what is that supposed to be?" मैं उसके पास आया. उसने थूका, क्रोध भरी नज़र से देखकर गुर्राया, "यह श्रीमान, यह क्या है?" As I drew nearer, I saw his expression of surprise and affront, as though he would have me know that he was not one upon whom to play jokes. I came abreast of him. He spat, glared, and then growled out, "Here, mister, what is that supposed to be?" जैसे ही मैं निकट आया, मतलब उसके मजदूर के पास आया, मैंने उसके आश्चर्य के भाव देखे और आमने सामने हों, जैसे कि वह मुझे बताना चाहता हो कि उसके साथ मजाक नहीं किया जा सकता. मैं उसके पास आया. उसने थूका, गुस्से भरी नज़र से देखकर गुर्राया, "यह श्रीमान, यहाँ श्रीमान, यह क्या है?" तो स्टूडेंट्स, यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म होता है. जैसे कि आपने देखा चैप्टर में कि एक ऊँट बिलाव को पालना कितना कठिन होता है अन्य जानवरों की बजाय. जैसे हम घरों में कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, लेकिन एक ऊँट बिलाव को पालना बहुत मुश्किल होता है. तो यहाँ पर लेखक ने भी उस मुश्किल हालातों का सामना किया, उसी का वर्णन उन्होंने इस चैप्टर में किया है, डिस्क्राइब किया है यहाँ पर कि उनके जीवन में ऊँट बिलाव पालने के दौरान क्या क्या हुआ था. उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई सुझाव आपका हो, कहीं पे कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं. हम कमेंट में उसका जवाब देंगे. और आगे बचे हुए चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 10th इंग्लिश के हम बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे. आप सभी लोग हमारे चैनल पर बने रहें, हमें सहयोग करते रहें. हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद.